अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए मौसम बहुत ठंडा हो गया है, बारिश भी हुई है। फिर इधर जो है पानी देखिए, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है। इकरा इधर आ गई है नाश्ता करने के लिए। सुबह सुबह नहा धो के बैठ गई है नाश्ता करने के लिए। इधर इकरा का नाश्ता हो रहा है चाय और रोटी के साथ में। इकरा को दवा खानी रहती है तो उसके लिए ज़्यादा नाश्ता अच्छे से पेट भर के नाश्ता कराते हैं। फिर इधर आ गए हम छत पे गेहूँ धुलने के लिए। मेरे यहाँ आटा ख़त्म होने वाला था तो फिर इधर आ गए गेहूँ धुलने के लिए। जब गेहूँ धुल लेंगे तो उसके बाद पिसवाएंगे आटा। और देखिए अरशद भी छत पे खेल रहा है। इधर मैं आ गई गेहूँ धुलने के लिए। इधर देखिए छत पे बेडशीट को बिछा दिए हैं, गेहूं भी फैला दिया और चारों तरफ से लक्ष्मण रेखा खींच दिए हैं क्योंकि चींटी बहुत ज़्यादा लग जाती है गेहूं धुलने के बाद। लक्ष्मण रेखा खींचने से बहुत सेफ रहता है, चींटी नहीं लगती है। फिर नीचे आए तो देखिए इकरा इधर खाने की तैयारी कर रही थी। मेरे यहाँ गेस्ट आने वाले हैं तो इधर प्याज और लहसुन छील रही थी और मेरा इधर झाड़ू पोछा हो गया, नहा धुल के फ्रेश हो गए हैं। इधर देखिए आप लोग। मैं चलिए अब किचन में तैयारी करने खाने की। आज खाने में बना रहे हैं मटन पुलाव और जुमा भी है तो इधर बच्चे और हस्बैंड जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। साथ में हयात भी जा रहा है नमाज़ पढ़ने अपने बड़े अब्बू के साथ। देवरानी का बेटा हयात है और अरशद, तीनों लोग जा रहे हैं। अरशद की शैतानी देखिए, पहले तो मस्ती किया, फिर इधर हम आ गए अंदर रूम में। और आप लोग को तो बताए थे मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो इधर मेरे मामा और मामी आए हुए हैं। मामी का इलाज चल रहा है पीजीआई में तो वो आए हैं अपनी दवा के लिए। फिर इधर मैं किचन में रोटी बना रही हूँ। इधर मैं खाना बना रही हूँ रोटी। फिर उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने और बाकी के लोग सब खाना खा रहे हैं। मुझे सब लोग बहुत बोले कि खाना खा लो तो नमाज़ पढ़ो, फिर लेकिन मैं बोली नहीं, अभी पहले नमाज़ पढ़ के फिर खाना खाऊंगी। जैसे नमाज़ पढ़ के आई खाना खाने, पता चल रहा है कि कुछ गेस्ट ऐसे आ रहे हैं कि जो बिन बताए आ रहे हैं सरप्राइज़ देने के चक्कर में। तो वो कौन है आप लोग देखिएगा ज़रूर। फिर इधर मैं उन लोगों को खाने का इंतज़ाम करने लगी और बनाई खाने में अंडे की बिरयानी। अब आप ही लोग बताइए, कोई गेस्ट आते हैं तो खाने के टाइम वो भी बिन बताए। तो देखिए मेरी सिस्टर लोग आई थी, जब बिन बताए आई हैं तो वैसे खाना भी बना रहे हैं बिरयानी जल्दी में। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो इसीलिए हम उन लोगों के लिए बिरयानी ही बनाए। इधर सिस्टर को नाश्ता पानी दिए, फिर इधर जल्दी से खाने की भी टाइम हो गया था तो इधर खाना भी लगा दिए और फिर हम सब लोग साथ में बैठकर खाना खाए। हम भी खाना नहीं खाए थे तो सब लोग के साथ में बैठकर खाना खा लिए। कभी कभी किसी का आना भारी पड़ जाता और मुझे डबल मेहनत भी पड़ गई। देखिए मेरे किचन का क्या हाल है। खाना पीना खाने के बाद किचन में बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया था। फिर इधर मैं फ्री होने के बाद आ गई चावल को पछोड़ने, जो कि हमारे ससुराल से चावल आया था तो उसको हम बैठ के पछोड़ रहे थे और सब लोग बैठ के बातें भी कर रहे थे। इधर देखिए मेरी सिस्टर जा रही है घूमने के लिए, बच्चों को लेके शायद कहीं जा रही है घुमाने के लिए। फिर यहाँ पर शाम की खाने की तैयारी हो रही है। शाम में बना है फिश, चावल, रोटी। इधर दोनों बहनें मिलके बना रहे हैं रोटी। देखिए बहन छोटी वाली रोटी बेल रही है और इधर हम सेक रहे हैं। फिर खाने की तैयारी हो जाती है। सब लोग आ जाते हैं घर में तो एक अलग सी रौनक हो जाती है। देखिए सब लोग खाना खा रहे हैं। इधर मेरे मामू, हस्बैंड, बाकी के सब लोग बैठे हैं इधर। फिर मैं भी आके बैठ गई। वैसे तो मेरे यहाँ माशाल्लाह मेहमान तो बहुत आते हैं, लेकिन बस सबका अपना अपना काम होता है तो मेरे यहाँ चले आते हैं, नहीं तो किसी का आना कहाँ हो पाता है। अब लखनऊ में कभी किसी का कोई काम हो जाता है, कभी किसी का कोई काम, तो इसी बहाने मेरे घर भी सब लोग दर्शन दे जाते हैं। इधर हम सब लोग खाना पीना खाने के बाद अब चल रहे हैं आराम करने। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। आप लोग मेरी वीडियो को कमेंट, लाइक